राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शशि थरूर यानी कांग्रेस में भी उसी तरीके से दरारें पड़नी शुरू हो गई जिस तरीके से केजरीवाल की पड़नी शुरू हुई थी। यानी कि जब कोई आपदा आती है तो धीरे 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 कुछ ना कुछ असर वो दिखाना स्टार्ट कर ही देती है। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी के सांसद शशि थरूर जो 4 बार के सांसद हैं केरल के थिरुअनंतपुरम में, उन इस समय पे सांसद हैं, तो क्या अब वो राहुल गांधी की बातों से थक गए हैं? क्या वो जो करना चाहते हैं केरल वालों के लिए अब उनको अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभाने का उनको मौका नहीं दिया जा रहा है? क्या उसमें राहुल गांधी अपनी टांग अड़ा रहे हैं? क्या अब शशि थरूर उनसे थक चुके हैं? तो उन्होंने इस पर सोशल मीडिया एक्स पर भी कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्या एक जहां अज्ञानता, तो उन्होंने क्या टिप्पणी की कि जहां अज्ञानता होना आनंद है वहीं पर बुद्धिमान होना मूर्खता है। आखिरकार ये शशि थरूर का इशारा किस पर है? तो जिस तरीके से हर लोग जानता है कि राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, पप्पू आखिर क्यों कहा जाता है? उनकी बातों पर पूरी पार्लियामेंट कभी कभी इतने ठाके मारकर आखिरकार क्यों हंसती है? क्योंकि वो बात ही ऐसी कर देते हैं कि जिसमें लोगों को अपनी हंसी रोकने का मौका ही नहीं मिलता है और उनकी हंसी बाहर निकल ही आती है। तो क्या जो शशि थरूर ने ये बात बोली है तो ये इशारा किसकी तरफ जा रहा है कि अज्ञानता आनंद है और बुद्धिमान होना मूर्खता है? तो ये इशारा यानी कि कुछ लिमिट से ज्यादा अपने को अगर हम बोलते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम अपनी ही तारीफ अपने मुंह से जब करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी तारीफ आखिरकार क्यों कर रहा है? दूसरा कोई करे तो ठीक है, लेकिन अपनी ही तारीफ अगर खुद करे तो इसका मतलब कहीं ना कोई लोचा जरूर है। तो क्या अब शशि थरूर का इशारा किसकी तरफ है समझने वाले समझ चुके होंगे। तो जो स्टार्टअप को लेकर इतनी तारीफ की, मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे को लेकर इतनी तारीफ की, ट्रम्प के साथ में मोदी जी की तारीफ पे तारीफ की, तो ये सारी बातें क्या कांग्रेस के सारे विधायकों और सांसदों को हजम नहीं हो पा रही है? जो अब शशि थरूर के ऊपर बिजली गिर गई है तो बिजली गिरने का कारण आखिरकार क्या है? क्या वो केरल के लिए जो अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ पे 3 बार से जो मिली मिलाई जो सरकारें हैं, विपक्ष में हम बैठ रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम पूरी तरीके से यहाँ पे आ जाएं? तो वो जो भूमिका सोच रहे हैं उस पर आखिर क्यों नाराजगी जताई जा रही है कांग्रेस की तरफ से? तो कांग्रेस आखिर क्यों शशि थरूर से नाराज है और शशि थरूर क्यों कांग्रेस से नाराज हैं? अपनी बातें वो ना राहुल गांधी और ना ही शशि थरूर दोनों ही अपनी बातें खुलकर सामने नहीं रख पा रहे हैं। इसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। यानी लेकिन फिर भी लोगों को समझ में आ गया है कि इनके बीच में दरारें पड़ चुकी हैं, अब इनका एक होना संभव नहीं है। यानी कि इसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके भी कुछ रोल इसमें आ रहे हैं कि जिस तरीके से शशि थरूर इसमें बीच में आ जाते थे और मल्लिकार्जुन खड़गे की को हर समय उन्होंने मात दी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसी का बदला वो ले रहे हो, इसी का ही कोई रोल हो? तो ये सब ध्यान में रखते हुए क्या शशि थरूर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं इसलिए मोदी की तारीफ कर रहे हैं? तो मोदी जी की तारीफ करना भी कोई ना कोई इसमें लोचा है। तो शशि थरूर क्या अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अब वो थक चुके हैं। तो वहीं एलडीएफ और यूडीएफ दोनों में भी उन्होंने इसकी जो है तारीफ की, जिससे कांग्रेस नाराज है। तो वो तो उनकी ही अपनी है, फिर भी उसमें नाराजगी
किस बात की? तो लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि वामपंथ के जो दल होते हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी LDF यानी वो कर रही है, उसकी तारीफ की। वहीं पे UDF यानी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, उसकी तारीफ की। उसमें भी उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराजगी नजर आई कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो अगर पार्टी को, शशि थरूर ने बोला, अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो वो विकल्प मौजूद है, यानी उनके पास कि वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के टाइम पर शामिल हुए थे, उनको बुलाया गया था, उनको वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई कमी नहीं थी लेकिन फिर भी मैं शामिल हुआ। तो क्या अब उन्होंने विकल्प अपना चुन लिया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं? तो क्या शशि थरूर ने अपना पूरा फ्यूचर प्लानिंग कर चुके हैं कि अगर हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो हम क्या करने वाले हैं? शशि थरूर ने कांग्रेस को दिखाए तेवर, इस पर आखिर क्यों इतना विपक्ष परेशान है, यानी कि राहुल गांधी और उनके जो भी सांसद और विधायक हैं वो शशि थरूर को लेकर क्यों इतना टेंशन में हैं? उनके तेवर देखकर आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं? क्यों वो कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे तेवर दिखा रहे हैं? क्यों बीच बीच में उनको दवाओं की तरह डोज दे रहे हैं कि आज ये बात कही तो कल वो बात कही? तो इससे कांग्रेस टेंशन में आ गई है। अब वो समझ नहीं पा रही है कि अब शशि थरूर के साथ क्या किया जाए। और शशि थरूर को तो अपना विकल्प समझ में आ ही गया है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो हमारे पास विकल्प हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो क्या वाकई में अब कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ने का प्लान शशि थरूर ने बना लिया है? क्या वाकई में मोदी की तारीफ, यानी फ्रांस और अमेरिका के दौरे को लेकर उन्होंने इतनी तारीफ जो की, स्टार्टअप को लेकर इतनी तारीफ की, तो क्या वाकई में शशि थरूर ने अपना विकल्प चुन लिया है? वहीं पर शशि थरूर की हालिया जो टिप्पणी है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने जो केरल में पार्टी नेतृत्व लेकर भी सवाल जो उठाए थे उस पर भी बड़ा लोचा दिखाया जा रहा है। इसी वजह से उनसे नाराजगी दिखाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल में जो पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली जो LDF सरकार की प्रशंसा जो उन्होंने की, और कांग्रेस यानी कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। क्यों उन्होंने LDF सरकार की प्रशंसा की? तो LDF सरकार की प्रशंसा करने पर ही वो अब निशाने पर आ गए हैं। अब क्या इस बीच क्या अब शशि थरूर ने पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि पार्टी के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं, वो दूसरी जगह भी अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी बातें करते हुए उन्होंने पूरा इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, यानी किस पार्टी में अब वो जाना चाहते हैं, किस पार्टी को वो छोड़ना चाहते हैं? तो शशि थरूर हालांकि पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन किया है कि हम पार्टी नहीं बदलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि विचारों में जो भी मतभेद हो, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बारे में मैं नहीं सोच रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को हम नहीं छोड़ सकते हैं, हम कांग्रेस पार्टी में ही शामिल रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो तारीफ की बात कही, तो तारीफ उन्होंने पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी टिप्पणी करना यानी उनके खिलाफ ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती हैं। क्या वाकई में शशि थरूर की ऐसी बातें सुनकर क्या वाकई में सभी जगह खलबली मच चुकी है? क्या ऐसी बातें जो उन्होंने की है तो इससे सभी पार्टियों में खलबली मची हुई है कि आखिरकार शशि थरूर करना क्या चाहते हैं? शशि थरूर 2026 का जो विधानसभा चुनाव केरल में होगा, पहले पार्टी के नेता के रूप में
अपनी उम्मीदवार की वकालत करते हुए ये भी दिखाई दिए हैं कि वो साक्षात्कार यानी कि दावा किया है कि स्वतंत्र एजेंसियों के जनमत सर्वेक्षणों के संकेत उनको मिलते हैं कि वह केरल में कांग्रेस यानी कि नेतृत्व की हिस्सेदारी में दूसरों से आगे निकलकर दिखाएंगे। तो वो अच्छी से अच्छी भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन अब वो उनके पैर और हाथ किसने बांध के रखे हैं, ये आज़ादी आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों वो अपने पंख केवल फड़फड़ा रहे हैं, वो उड़ नहीं पा रहे हैं, उनके पंख को आखिर किसने काट कर रखा है, क्यों वो अपना खुलकर ना बोल पा रहे हैं और ना खुलकर कोई कार्य कर पा रहे हैं। तो उनकी जो पर हैं वो किसने काट के रखे हैं, जो वो आसमान को छूने की तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन आसमान को छू नहीं पा रहे हैं, केवल जमीन में ही एक डाल पे बैठकर सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं, अपनी बातें जितनी उनके मन में है उतनी कह पा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्स पर हो, चाहे वो किसी और पर हो, वो अपनी बातें खुलकर मीडिया के सामने भी नहीं बोल पा रहे हैं कि आखिर उनके अंदर अंदर कौन सी ऐसी आपदा है जो उन्हें खाए जा रही है। ना तो कांग्रेस खुलकर बता रही है और ना ही शशि थरूर बता रहे हैं। तो इनके अंदर आखिर क्या पक रहा है, तो अब ये पूरी तरीके से पकने के बाद ही बाहर निकल कर आएगा और या फिर पकता ही रहेगा और इसकी अंजाम जो होगा वो कांग्रेस भुगतेगी या फिर शशि थरूर ही भुगतेंगे, या फिर शशि थरूर वाकई में अपना विकल्प चुन चुके हैं और उस विकल्प के आधार पर अब वो अपनी पार्टी बदलना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं। तो ये मंशा सिर्फ और सिर्फ शशि थरूर ही जान सकते हैं कि उनके मन में आखिरकार क्या चल रहा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।